मैं कभी कभी म्यूजिक वीडियो पूरा शूट किया, मैं फेल हुआ, मैंने क्लाइंट को बोला वापस करते हैं। ऐसा मेरे साथ प्री वेडिंग में भी हुआ है। सो समटाइम यू हैव टू टेक दैट रिस्क एंड ओवर द टाइम आप वो लेवल पे पहुंचते हो। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। So basically I was a ranker and 11th and 12th में like I got like 4th rank in entire सूरत। मतलब मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैंने कुछ प्री वेडिंग ऐसे शूट किए हैं जिसमें शूट करने के बाद I was like very under confident। मतलब 1 महीना तो पापा ने मेरे साथ बात भी नहीं की थी। He was like very upset कि क्यों नहीं कर रहा है। मतलब CA वो एक बेंचमार्क होता है ना, एक ट्रेडमार्क होता है। It was like that। Surprise guys। अभिषेक कानानी का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ स्टार्टिंग के 5 साल में, आई थिंक यू हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अ वेडिंग इंडस्ट्री। एवरीथिंग नहीं भाई, आइडियाज आर ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। आप 10 चीज़ें देखते हो, आप 10 में से 4 चीज़ें उठाते हो और वो 4 चीज़ों को आप अपने फील्ड में या अपने जॉनर में कैसे कन्वर्ट करते हो। इफ़ यू ऑल्सो नो दैट इट कैन ऑल्सो बी ओरिजिनल आइडिया। मैं मानता हूँ आज के टाइम में ना नेटवर्किंग सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी इन दिस सेंचुरी। ठीक है, अगर आपको 10 लोग जानते हैं ना, ट्रस्ट मी, व्हाटएवर बिजनेस यू स्टार्ट यू विल गेट अ क्लाइंट। प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आई जस्ट वांट टू ब्रिज दैट गैप, दैट्स इट। सो यू आर ट्राइंग टू मेक अ हैंडशेक बिटवीन आर्ट एंड बिजनेस। या आज के टाइम में मेरे को 80% सबके फोटो सेम दिखते हैं। अच्छा, हाँ, जो 20% डिफरेंशिएट होता है ना, वो भी मेनली कलर टोन के वजह से होता है। किसी का प्रीसेट्स अच्छा होता है, उसकी वजह से हो सकता है। और अभी लोग कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मैं फ्रीलांसर बन गया, मैंने कैमरा ले लिया, पर डे 15,000 रुपये मिलेंगे, साल का 80 दिन का भी काम करता हूँ और एडिटिंग में मैं कितने प्रोजेक्ट करूँगा। वो आप जो भी शूट करते हो ना, दैट इज़ योर इंडिविजुअलिटी, दैट इज़ योर ओरिजिनलिटी, दैट इज़ योर ऑथेंटिसिटी। इट कैन बी कॉपीड, कितना भी ट्राई करो। टिल द टाइम एंजॉय द पॉडकास्ट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर नहीं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू भारतीय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो काफ़ी जाने माने फिल्म मेकर है, काफ़ी यंग है और उन्होंने अपना जो करियर है वो एज अ फिल्म मेकर स्टार्ट किया था और उसके बाद उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर बन के काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेसेस स्टार्ट किए, काफ़ी लोगों को उन्होंने एजुकेट भी किया है और वो काफ़ी यंग एंड टैलेंटेड है। वेलकम अभिषेक जी। थैंक यू सो मच ब्रो, कैसे हो? नाइस इंट्रोडक्शन। कैसे हो आप? बढ़िया। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड सर। नाइस। अभी ऑफ सीज़न है तो थोड़ा आपका टाइम मिला, वरना अदरवाइज वैसे तो ये मिलते ही नहीं है। नहीं, ही इज़ कम्प्लीटली लाइक किडिंग। मेरे पास बहुत टाइम है जेन्युइनली। पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। श्योर। अभिषेक जी, आप इस इंडस्ट्री में कितने साल से हो? सो आई एम इन द लाइक फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री सिंस द लास्ट 6-7 years. ओके, 2018 I started 2017. 2017, ओके। और आपके साथ कोई फैमिली में और कोई, शायद आपके भाई भी यही करते हैं ना? सो ही इज माय रियल ब्रदर, हिज नेम इज मिलन एंड हम लोग साथ में लाइक वी डू व्हाटएवर वी डू। वैसे मैंने सुना है आप आधा सीए भी कर चुके हो। या सो बेसिकली आई वाज अ रैंकर एंड 11th and 12th में लाइक आई गॉट लाइक 4th रैंक इन एंटायर सूरत इन कॉमर्स। अब जब कॉमर्स में होते हो तो कॉमर्स में आप सबसे बेस्ट फील्ड सिलेक्ट करोगे, तो मैंने CA सिलेक्ट किया। सो आई कंप्लीटेड CBT and IBCC इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन आई डिसाइडेड टू ड्रॉप इट। द ओनली रीज़न वॉज लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट इज़ द ओनली रीज़न। या एंड जब मैंने अपने पापा को बताया था ना कि मेरे को अभी CA नहीं परस्यू करना है, ही वॉज लाइक यार लोग इतनी एग्ज़ाम्स देते हैं फिर भी फेल होते हैं और तू साला पहले एग्जाम्स में क्लियर हो रहा है फिर भी तेरे को नहीं करना है। तो इट वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ सीन, यू नो, एंड यू वोंट बिलीव। CA क्लियर करना भी बहुत बड़ी चीज़ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। राइट। मतलब 1 महीना तो पापा ने मेरे साथ बात भी नहीं की थी। ही वॉज लाइक वेरी अपसेट कि क्यों नहीं कर रहा है। मतलब CA इज वो एक बेंचमार्क होता है ना, एक ट्रेडमार्क होता है। इट वॉज लाइक दैट। आप फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म मेकिंग करना है, Right. वेडिंग इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्टेड था। तो आपने फिल्म मेकिंग कैसे सीखी? राइट। सो बेसिकली लाइक व्हेन आई ड्रॉप चार्टर्ड अकाउंटेंसी ना, उस टाइम पे मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं। सो माई एल्डर ब्रदर वॉज लाइक ऑलरेडी इनटू वीडियो एडिटिंग। सो आई स्टार्टेड लाइक मैनेजिंग हिज बिजनेस। मैंने थोड़ा अकाउंट्स देखा, मैं मार्केटिंग थोड़ा संभाला एंड देन आई गॉट टू नो दैट भैया के थोड़े दोस्त हैं जो बहुत घूमते हैं। मतलब आई रिमेंबर वन ऑफ हिज फ्रेंड जो आज जयपुर में है, कल दुबई में है। सो दैट मोटिवेटेड मी, लाइक आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्रैवल। सो मैंने उनको पूछा कि ये लोग क्या करते हैं, तो भैया ने बोला ये सिनेमाटोग्राफर है। आई वाज लाइक ओह दैट्स नाइस। फिर मैंने देखा कि उसमें क्या होता है, मतलब ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं। देन आई गोट टू नो ओके देयर वेडिंग सिनेमाटोग्राफर, ये शूट करते हैं, वो शूट करते हैं, वैसा। एंड आफ्टर दैट आई बॉट माई फर्स्ट कैमरा, Canon 1300D। दैट वाज माई फर्स्ट कैमरा। एंड
मैंने जो भी सीखा ना इनिशियली, आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब ओनली. मेरे को लगता है आज के टाइम पे यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है. मतलब अगर आपको बेसिक सीखना है ना तो बेसिक्स आर ऑलरेडी देयर. तो मैं यूट्यूब से सीखता था. एंड सेकेंड थिंग जो मैंने की दैट इज़ लाइक मैं डेली 4 आवर्स स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था, जस्ट सो दैट मैं कैमरा के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ. या सो मतलब कोई दिन मैं फ़ोटो शूट करने गया और मेरा फोटो ब्लर आया तो मैं यूट्यूब पे आई लिटरली राइट my photos are blur, what should I do? And YouTube will come up with like, okay, shutter speed बढ़ाओ, ये करो, वो करो. So that is how like I initially learned. Like मैं मतलब जब तक मेरे को याद है एक भी टर्म in terms of ISO aperture मेरे को किसी ने नहीं सिखाया. Like I have learned all by myself. अभी कुछ टाइम पहले आपने एक रील अपलोड की थी जिसमें आपने फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक 3 बुक सजेस्ट की थी. Right. जिसमें से एक थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट. Right. वो बुक मैंने पर्सनली रीड नहीं की है. Right. लेकिन अगर आपने की है और उससे क्या सीखने को मिलता है वो थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ. Right. So the book name is like Still Like an Artist and it's by an author Austin Kleon. So basically आज के टाइम पे सबको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओरिजिनल. मतलब जो कोई क्रिएटिव बंदा अगर सब कुछ कर रहा है ना जो अपने को बहुत अच्छा लग रहा है, सबको लगता है वो सब ओरिजिनल है. बट वैसा नहीं होता है. आइडियाज़ आर ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. आप 10 चीज़ें देखते हो, आप 10 में से 4 चीज़ें उठाते हो और वो 4 चीज़ों को आप अपने फील्ड में या अपने जॉनर में कैसे कन्वर्ट करते हो. इफ़ यू ऑल्सो नो दैट इट कैन ऑल्सो बी ओरिजिनल आइडिया. राइट. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ ओरिजिनलिटी लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, ऐसा करना है. आप बहुत सारी चीज़ें देखो, आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो एंड ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड द डॉट्स. सो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने एक प्री वेडिंग शूट किया था. इट वॉज ऑन कम्प्लीटली ऑन फुटबॉल बेस्ड. सो एक ग्रूम ने मेरे को अप्रोच किया कि वो फुटबॉल फैन है एंड आई वांट टू गेट अ प्री वेडिंग शूट जिसमें फुटबॉल हो. तो मैंने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन का एक फुटबॉल वीडियो देखा था एंड आई वाज लाइक अगर मैं इसके जो थोड़ा इंस्पिरेशन है अगर वो हल्का सा मैं अपने वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूँ तो मैंने वो किया. मैंने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से इंस्पिरेशन लिया वो वीडियो के लिए एंड मैंने वो यूज़ किया एंड ट्रस्ट मी वो वीडियो वायरल हुआ. एंड दैट सिंगल वीडियो जो जब अपलोड हुआ था, बेसिकली हमने इमेजिका में शूट किया था एंड जब वो अपलोड हुआ था उसने एक वीक में मेरे को 42 डेज का बुकिंग दिया था. दैट सिंगल वीडियो. सो इंस्पिरेशंस लेनी चाहिए. 100%. आइंस्टाइन ऑल्सो सेज द सेम थिंग, नथिंग इज ओरिजिनल. लाइक इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स ओनली. एक इंग्लिश में सेइंग भी है कि नथिंग इज न्यू ऑन गॉड्स ग्रीन अर्थ. राइट. मतलब कुछ भी नया नहीं है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन. या दैट कैन बी, दैट इज लाइक कंप्लीटली ट्रू. इवन आइंस्टाइन ने यही बोला है, लाइक क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट हाइडिंग योर सोर्सेज. सो जब तक आपको ये नहीं पता है कि मैंने ये आइडिया कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है, मैंने कैसे सोचा है, जब आपको पता चल जाएगा ओके मैंने ये 4 डॉट्स मिला है, देन यू वॉन्ट फाइंड मी क्रिएटिव. सो इट्स लाइक दैट. चलो थोड़ा प्री वेडिंग पे डिस्कशन करते हैं. श्योर. सबसे पहली चीज़, आपका एक प्री वेडिंग का ओवरऑल प्रोसेस क्या है? जब मेरे पास कोई क्लाइंट ऐसे आता है ना कि उसको प्री वेडिंग शूट करना है एंड वंस दे ट्रांसफर द एडवांस, द ओनली थिंग दैट आई फोकस ऑन इज़ कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाए. ओके. या सो लाइक ऑल द क्लाइंट्स जिसका मैं शूट करता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो है ना मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बने. अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. अपना जो काम है ना वो है लोगों के साथ डील करना. एंड आई थिंक द सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Apart from that, once we onboard a client, we understand what they like, what they don't like. We also understand उनको actually चाहिए क्या. हम लोग उनको भी पूछते हैं कि आपके माइंड में क्या है. So that will also help us like उसका मूड बोर्ड कैसे बनाना है, राइट. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाते हैं विद द कपल एंड वी आस्क देम कि आपको जो जो सही लग रहा है आप भेजो. सो वंस दे शेयर दैट वी फाइनलाइज सम कंसेप्ट्स, वी फाइनलाइज सम आइडियाज़, फिर हम उनको पिच करते हैं. बहुत बार कैसा होता है कपल जब प्री वेडिंग फाइनल करता है ना तब उनके दिमाग में होता है यहाँ पे करना है वहाँ पे करना है. हम लोग ऐसा नहीं करते. हम लोग उनको ऐसा बोलते हैं लेट्स फाइनलाइज द कंसेप्ट फर्स्ट एंड कंसेप्ट के हिसाब से लेट्स फाइनलाइज द लोकेशन. ओके. उस टाइम पे हम ये भी कंसिडर करते हैं कि उनको ट्रैवलिंग में और अलग अलग जगह पे जाने में कितना स्पेंड करना है. तो बेस्ड ऑन दैट विल फाइनलाइज अ कंसेप्ट, सिंपल. एंड कभी कभी कोई कपल ऐसा भी बोलता है कि उनको ट्रैवल नहीं करना है तो हम लोग फिर सूरत के आसपास या बॉम्बे के आसपास विल प्लान समथिंग. एक जो होता है ना कि कपल्स की कभी रिक्वायरमेंट कैसी होती है कि एक उनको कुछ चीज़ें एकदम ईस्ट में पसंद है, कुछ चीज़ें एकदम वेस्ट में पसंद है, जो थीम जाता नहीं है पूरे फिल्म का अगर बात करें तो वैसे केस में क्या अप्रोच रहता है आपका? सो बेसिकली उस टाइम पे ना मैं 2 चीज़ें करता हूँ. अब मान लो मैं कुछ और सजेस्ट कर रहा हूँ कपल को एंड कपल को कुछ और चाहिए, राइट. तो मैं कपल को ऐसा बोलता हूँ लेट्स डू बोथ, सिंपल. क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली लगता है कस्टमर इज किंग. एंड कभी वो बोले ना उनको ऐसा अच्छा लग रहा है तो मेरे पास एक चॉइस है, मैं उनको बता सकता हूँ ये ज़्यादा बेटर लगेगा. अल्टीमेटली वो जो बोलेंगे ना वो फाइनल है.
राइट. दैट इज समथिंग आई कंप्लीटली बिलीव इन. मतलब अगर कोई क्लाइंट बोले उसको ऐसा प्री वेडिंग करना है, आई विल नेवर से नो. ठीक है, मैं सिर्फ उनको अपने आइडियाज़ देता हूँ कि ये ऐसा करेंगे ना तो दैट विल बी मच बेटर. राइट. बहुत बार कैसा होता है पता है, जब दोनों वीडियोस में डिलीवर करता हूँ ना तो उनको मेरा वाला वीडियो ज़्यादा पसंद आता है. दैट इज़ ओके. उनको चाहिए वो भी मिल गया, एंड मेरे को जो अपलोड करने के लिए चाहिए वो भी मिल गया. नाउ सपोज यू हैव फाइनलाइज्ड एवरीथिंग. राइट. अब आप प्री वेडिंग के लोकेशन पे शूट करने के टाइम पे सुबह 7 बजे 6 बजे खड़े हो. राइट. उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? ओके, सो बेसिकली मैं ऑलवेज ऐसा ट्राई करता हूँ कि कपल आए ना उससे पहले मैं 15 मिनट 20 मिनट लोकेशन पे पहुँच जाऊँ. आई शूट सम ऑफ द बी रोल्स, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द लाइटिंग एंड एवरीथिंग. बहुत बार कैसा होता है, कपल आता है ना तो उस टाइम पे आप ही श्योर नहीं हो आपको कौन सी डायरेक्शन में चालू करना है. तो कपल का ना आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है कि ये बंदा यहाँ पे थे, यहाँ पे ऑलरेडी है, अभी मेरे को बता नहीं रहा कहाँ पे पोज लेना है. राइट. अगर आप वहाँ से पहले से 15-20 मिनट हो और आपके पास असिस्टेंट्स ऑलरेडी होते ही, उनको खड़ा करो एंड लाइटिंग वाइटिंग सेट कर लो. जैसे ही कपल आए ना उनको 2-4 मस्त क्वेश्चन पूछो, एक आइस ब्रेकर करो एंड देन यू स्टार्ट. सबसे पहले कपल को जहाँ पे खड़ा करो ना वो बेस्ट जगह होनी चाहिए, लाइटिंग के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से, फ्रेमिंग के हिसाब से, जो भी है. जैसे ही मैं पहला शॉट लेता हूँ ना मैं तुरंत कपल को दिखाता हूँ, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड ओ ये जो बंदा जिसने शूट किया ना वो बहुत अच्छा शूट है. दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड ओके वो कैसे लग रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. एग्जैक्टली. सो दैट इज समथिंग या वी डू. सो एज एन आर्टिस्ट हाउ डू यू लर्न न्यू थिंग्स? सो बेसिकली मतलब मैं अपने वर्कशॉप्स में भी लोगों को बोलता हूँ कि सिंस फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी या फिर वीडियो एडिटिंग, सिंस इट्स योर मेन बिजनेस, राइट, कांट यू स्पेंड 1 hour अ डे, जस्ट 1 hour. सी अब अपने स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में 5-6 घंटा पढ़ते थे. एक बात बताओ मेरे को, कहीं पे कुछ काम आ रहा है? नहीं. तो अभी आपको पता है कि दिस इज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम और आपको इसी में ग्रो करना है, तो सिर्फ 1 घंटा रिसर्च नहीं कर सकते डेली. डेफिनेटली कर सकते हैं ना. मैं तो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि 1 घंटा एक साथ कर लो, 15 मिनट्स के 4 स्लॉट्स बना लो. लोग जनरली क्या करते हैं कि वो लोग है ना वेडिंग वीडियो का इंस्पिरेशन लेने के लिए वेडिंग वीडियो देखते हैं. राइट. बट होता क्या है पता है, वेडिंग वीडियो में आपको वही चीज़ें दिखेगी जो आपने ऑलरेडी देखी है या की हुई है. सो मैं वेडिंग वीडियोस नहीं देखता. मैं फैशन वीडियोस देखूंगा, मैं ट्रैवल वीडियोस देखूंगा, मैं और भी अतरंगी वीडियो देख लूँगा, मेरे को एकदम फालतू डॉक्यूमेंट्री देख लूँगा. सो दिस काइंड ऑफ वीडियोस आई वॉच. अब मैं एक बात बताऊँ, मैंने जो आइडिया दिया कि मैंने इमेजिका वाला फुटबॉल वाला प्री वेडिंग किया था, अब फुटबॉल की वीडियो कौन देखता है? कोई नहीं देखता ना. सो दीज आर द वीडियोज दैट यू शुड एक्चुअली वॉच. राइट. सिर्फ वेडिंग वीडियोस देखोगे ना, अब आप पूरे साल वेडिंग का काम करते हो, ऑफ सीजन में वेडिंग देख रहे हो, आपका माइंड वो नहीं हो जाएगा. अदर वीडियोस देखो एंड ऑफ सीजन में एक और चांस है आपके पास कि वेडिंग के अलावा कुछ और शूट करो. ठीक है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकल जाओ, कभी कोई छोटा टॉपिक पकड़ लो, उसके ऊपर थोड़े फोटोज़ खींच लो. यू नेवर नो आपको एक आइडिया कहाँ से आ सकता है. राइट. सो यूट्यूब पे मैं कभी जाके ऐसा नहीं लिखूंगा टॉप वेडिंग हाईलाइट्स. टॉप वेडिंग हाईलाइट में देखोगे ना तो सबसे बेस्ट वो नहीं आएगी. ठीक है, जिसका थंबनेल अच्छा है, जिसने कीवर्ड अच्छे डाले वो आएगी, एंड दैट माइट नॉट बी द बेस्ट. राइट. सो वीमियो पे जाओ, वीमियो पे आप दूसरे वीडियोस देखो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, स्टाफ पिक करके कैटेगरी आती है वीमियो में, उसमें वीडियोस देखो आप. ट्रस्ट मी, यू विल लव इट. एंड कभी कभी जब मेरे को सिर्फ लाइटिंग देखना है, कभी कभी मेरे को सिर्फ जब फ्रेमिंग देखता है ना, मैं ऑडियो म्यूट करके भी देखता हूँ. अच्छा. ऑडियो कंप्लीट म्यूट करो, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग, तब आपको एकदम क्लियरली रियलाइज होगा. बहुत बार कैसा होता है, म्यूजिक के साथ, स्टोरी के साथ आपका अटेंशन है ना वहाँ पे भी थोड़ा जाता है. बट इफ यू रियली वांट टू लर्न द एंगल्स, लाइटिंग एंड एवरीथिंग, जस्ट म्यूट द ऑडियो एंड सी द विजुअल्स, यू विल लर्न अ लॉट. According to you, a shoot is important more or an editing is important more? I feel that it's 30-70 now. Okay, 34 shoot okay and 74 edit. okay Yeah. मतलब मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैंने कुछ प्री वेडिंग ऐसे शूट किए हैं जिसमें शूट करने के बाद मैं आई वॉज लाइक वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. कभी होता है ना ऐसा, कपल इतना, कभी चीज़ें अपने प्लान के हिसाब से नहीं चलती, कभी कपल लेट हो जाता है, आपको परफेक्ट लाइटिंग नहीं मिलती, कभी कपल इतना इंटरेक्टिव नहीं है. बट जब वो प्री वेडिंग एडिटिंग टेबल से होके जब फाइनल वर्जन मैंने देखा है, आई वॉज शॉक्ड कि अगर प्रॉपर एडिट किया जाए तो इट कैन डू वंडर्स. डू थिंक अपने इंडस्ट्री में एडिटर्स कम है हमेशा? 100%. ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे हिसाब से एडिटिंग का जो जॉब है वो काफ़ी वेल पेइंग जॉब है. राइट. बहुत अच्छा पे मिलता है. इवन अगर आप एवरेज लगाओ तो एक वेडिंग फिल्म मेकर से ज़्यादा या इक्वल एक एडिटर रन करता है, अगर वो उसी लेवल का काम करता है. राइट. तो ऐसा क्यों है? आपको एक क्वेश्चन पूछूं, आप फ्रीलांस क्यों कर रहे हो? आप एडिटिंग क्यों नहीं कर रहे हो?
क्योंकि बैठ नहीं पाता मैं। सिंपल। तो प्रॉब्लम यही है, लोगों को बैठना नहीं है। और अभी लोग कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मैं फ्रीलांसर बन गया, मैंने कैमरा ले लिया, पर डे 15,000 रुपये मिलेंगे, साल का 80 दिन का भी काम करता हूँ, और एडिटिंग में मैं कितने प्रोजेक्ट करूँगा। सिंपल, द कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल। तो इसलिए एडिटर्स का हमेशा डेफिशिएंसी है, यस, और शायद रहेगा भी। या एंड लाइक फाइंडिंग अ पैशनेट एडिटर जिसको सिर्फ एडिट करना है, मतलब ये सब छोड़ के इज़ अ टास्क, लाइक रियली बिग टास्क। हाँ, वरना जो न्यू कमर्स होते हैं वो तो एक साल में सीख भी लेते हैं, और देन दे गो आउट फॉर शूट। या और दूसरा मेरे को ऐसा भी लगता है, जिसको एडिट आता है ना वो अच्छा सिनेमेटोग्राफर बन सकता है, अगर उसका माइंडसेट राइट है। डेफिनेटली 100% एग्री। एंड मैंने ये भी देखा है, जिन लोगों को एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है ना, वो एक कपल का वॉकिंग शॉट भी 10 बार रीटेक करवाते हैं। भाई क्यों, जरूरत ही नहीं है। हाँ, यू नो कि यहाँ से कट मिल रहा है, यहाँ से वो कट, मतलब आपको 3 एंगल चाहिए, ठीक है, हर एंगल पे आपने 3 सेकंड ले लिया, बहुत है भाई, 10 बार चलाने की जरूरत क्या है। एज एन एडिटर यू नो स्टफ कि यहाँ से कट हो गया, यहाँ से मर्ज करूंगा तो हो जाएगा। एंड यू ऑल्सो नो दैट आपको क्या क्या एंगल्स चाहिए, क्योंकि आपने इतने लोगों का एडिट किया है, इतने आप एडिटिंग के वीडियोस देखे हुए, तो यू नो। और मेरे को ये भी लगता है कि एवरी नाउ एंड देन अगर आप सिर्फ शूट भी करते हो ना, तो एवरी नाउ एंड देन यू शुड एडिट योर स्टफ। उससे पता चलता है कि अपडेट्स आ रहे हैं या कहीं गलतियां हो रही है। राइट, ट्रू दैट। बट कैसा होता है जब आप कंटिन्यूस शूट करते हो ना, तब यू डोंट फील द अर्ज टू एडिट। हाँ, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल फ्लेज सीजन, राइट, लेकिन ऑफ सीजन में भी थोड़ा बहुत एडिट लेके बैठना चाहिए। राइट, या ट्रू। एंड मेरे को ऐसा लगता है अगर आप अपना शूट खुद एडिट करते हो ना, तो यू विल ऑल्सो रियलाइज योर मिस्टेक्स। बहुत बार कैसा होता है, एडिटर जब वो फुटेज शॉर्ट करता है ना, तो जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उसको कट कर देगा, बट इफ यू विल सी, यू विल गेट टू नो। डेफिनेटली। या डू यू थिंक फोटोग्राफी इज डेड? लाइक इंस्टाग्राम पे करंटली इफ़ यू सी 95% कंटेंट जो है वो सिर्फ वीडियो है। राइट। और इवन अब क्लाइंट्स का भी वैसा होता जा रहा है कि फ़ोटो से ज़्यादा वो वेटेज अब वीडियो को दे रहे हैं। So in terms of, like, if I talk about your question, photography is dead, I don't think so. It's just that right now the platforms are not promoting it that much. Second thing जो मेरे को लगता है ना, आज के टाइम में मेरे को 80% सबके फोटो सेम दिखते हैं। अच्छा। हाँ, जो प्रॉब्लम, जो 20% डिफ्रेंशिएट होता है ना, वो भी मेनली कलर टोन के वजह से होता है, किसी का प्रीसेट्स अच्छा होता है उसकी वजह से हो सकता है। एंड वीडियो में कैसा है पता है, वीडियो में पूरा लंबा वीडियो है, तो उसमें म्यूज़िक भी अलग अलग हो सकता है, इफेक्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, जो शॉर्ट्स लिए हैं, जो स्टाइल है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो वो जो डिफरेंस है ना, वो दिख के आता है। अगर मैं आपको 5 वीडियोग्राफर के अलग अलग वीडियोस दूँ, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई होगा कौन सा किसका वीडियो है। आपने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो अगर मैं 5 फोटोग्राफर के फोटो अगर मैं सेम टोन लगा दूँ ना, यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई, डेफिनेटली, स्टाइल की वजह से। सो आई थिंक मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट आई कंप्लीटली डोंट बिलीव दैट फोटोग्राफी इज डेड। अभी रिसेंटली आपने अनाउंसमेंट की है रील के थ्रू, राइट, जिसमें आपने बेसिकली 2 चीज़ें अनाउंस की। पहली चीज़ ये है कि आपका एक टारगेट है कि आप 10,000 फोटोग्राफर्स को एजुकेट करना चाहते हो, और सेकंड अनाउंसमेंट वाज कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ बुक। राइट। तो पहले वो 10,000 वाला जो चीज़ है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। राइट, सो आई फील दैट इन इंडिया लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स आर क्रिएटिव, बट दे आर नॉट गुड एट डूइंग बिजनेस। मतलब उनका मैं प्रोफाइल देखता हूँ ना, तो दे आर लाइक नंबर 1, मतलब टॉप क्वालिटी का काम है, बट देन व्हेन दे विल गो टू अ क्लाइंट एंड टॉक टू देम, आई फील दैट, so that is something I feel that there is a huge gap, you know, right? So I want to just bridge that. मतलब जो प्रोफेशनलिज्म हो सकती है ना अपनी इंडस्ट्री में, और काफ़ी लोगों का काम अच्छा है बट प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आई जस्ट वांट टू ब्रिज दैट गैप, दैट्स इट। So you are trying to make a handshake between art and business. Yeah, you can completely say that, and I think the best way to do that is like creating content. Yeah. और ये जो एक बुक का है ना, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आई थिंक मुझे नहीं पता कि शायद इंडिया में किसी ने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के ऊपर किसी भी तरीके का बुक अभी तक लिखा है। राइट, तो दैट इज़ कम्प्लीटली न्यू। Right. So basically, the kind of content that I'm creating for my reels and all, apart from that, there is like a lot of things which I feel that I won't be able to express it in a video. Right. So when you write, it's completely a different thing, and when you talk, it's completely a different thing. So there are like so many thought process and so many case studies and everything that I have like faced with my clients and all. कि कभी कभी क्लाइंट ने बोला कि
इसका क्या होगा, इसका कैसे होगा, और मैंने क्या सॉल्यूशंस दिए. अब मैं उसका वीडियो बनाने जाऊँगा, दैट इज़ लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बट अगर मैं उसको लिखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है आई एम एबल टू राइट दैट इन डिटेल. सेकेंड, मैं जब लिखता हूँ ना, तब दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन टू मी. सो देर आर 2 reasons. सो दैट्स वाई आई थॉट कि ओके, वॉट एवर आई एम टीचिंग, that is a different thing, like in videos and all, but I feel I should also write like case studies in detail. And many times जब आप actual case studies देखते हो ना, तब आप ज़्यादा सीखते हो, right? आपने particular situation को कैसे tackle किया, simple. So that's why I think. Can you कुछ बुक में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिस पे थोड़ा बहुत आप बुक रिलीज से पहले जितना बता सको? तो सरप्राइज गाइज, जब बुक लॉन्च हो फटाफट खरीद लेना. थोड़ा बुक का एक टीजर जैसा कुछ बताइए कि क्या किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है थोड़ा. एक सिंपल टॉपिक देता हूँ, ठीक है. सो आज के टाइम पे ना फोटोग्राफर को ऐसा लगता है कि उनका काम अच्छा है, बट उनके पास फिर भी क्लाइंट्स डन नहीं हो रहे हैं, राइट. अब जब फोटोग्राफर को लगता है ना उनके पास क्लाइंट डन नहीं कर रहे, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं पता है? वो एड्स में पैसा डालेंगे कि इनको आ रहा है, इनको आ रहा है. बट प्रॉब्लम इंक्वायरीज का नहीं, कभी कभी नहीं होता है. प्रॉब्लम होता है द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू प्रेजेंट योर ब्रांड, द वे जब आप पहली बार उनके साथ कॉल करते हो, राइट. ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बहुत बार देर आर 2 things, वन इज सेल्स एंड वन इज मार्केटिंग. अगर इंक्वायरीज नहीं आ रही है ना, तो प्रॉब्लम है मार्केटिंग में. बट इंक्वायरीज बहुत आने के बाद भी जब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम है सेल्स में. बट लोगों को ऐसा नहीं लगता है. लोगों को क्या लगता है, मतलब क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहे, इंस्टा पे ऐड चलाओ, इंस्टा पे ऐड चलाओ. दैट इज नॉट द वे. सो यू हैव टू ओवरऑल एनालाइज योर बिजनेस कि वो कहाँ पे लाइक लैग कर रहा है, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट द राइट स्ट्रेटेजी. अगर क्लाइंट्स बहुत सारे आ रहे हैं बट कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो प्रॉब्लम शायद आपकी प्राइसिंग में हो सकता है, प्रॉब्लम शायद आप जो पिच कर रहे हो उसमें हो सकता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. इन ये सब स्ट्रेटेजीज सबसे बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, दैट इज समथिंग दैट आई हैव ब्रॉट इन माय बुक. वाओ. सो व्हेन आर यू प्लानिंग टू लॉन्च इट? Okay, so at this point of time, I think I'm done 80%. Okay. अभी मेरे को उसको और पॉलिश करना है, और मेरे को है ना उसको एकदम लेमन की लैंग्वेज में लिखना है. अभी मैंने थोड़ा प्रोफेशनल लिखा है, बट मेरे को उसको और एकदम ऐसे लिखना है कि एक सिंपल से बंदे को भी समझ आए. राइट. सो आई थिंक लाइक बाय September 1st आई एम प्लानिंग टू लॉन्च दैट. ओके, तो आई थिंक तब तक ये पॉडकास्ट भी लॉन्च हो जाए. या एक चीज़ मुझे, एक पर्सनली ये मुझे भी जानना है. अभी आप 28 के हो. You started like 7-8 years right before today, right. अभिषेक कानानी का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ स्टार्टिंग के 5 साल में, आई थिंक यू हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अ वेडिंग इंडस्ट्री. नहीं ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज सी यू गॉट अ फॉलोइंग फ्रॉम क्लाइंट एंड फ्रॉम फोटोग्राफर्स. यू डिड वेरी वेल एज अ फिल्म मेकर, वेदर इट इज फ्रीलांसिंग और यू आर सर्विंग डायरेक्ट क्लाइंट्स, राइट. तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पीछे क्या चीज़ें ऐसी थी, क्या डिसीजन ऐसे थे जो आपको लगता है कि जिसने आपको इतना एक हाई अल्टीट्यूड पे ग्रो करने में हेल्प किया? सच बताओ या झूठ? सच ही जानेंगे. 2 things I'll say. Number 1 is the right mindset. Okay. Right mindset. Number 1 thing is, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, जब मैं सोचता हूँ ना मेरे को ये करना है, फिर मैं सब छोड़ के मैं उसके पीछे लगता हूँ. लाइक व्हेन आई डिसाइडेड मेरे को फिल्म मेकर बनना है या फिर मेरे को सिनेमाटोग्राफर बनना है, तो मैंने CA छोड़ दिया. एंड मतलब आई हैवंट इवन अपीयर्ड फॉर माई एग्जाम्स, राइट. फिर मैं इससे भी यही सोचता था, हाउ कैन आई बी द बेस्ट, हाउ कैन आई बी द बेस्ट इन वट एवर एम आई डूइंग, राइट. इन टर्म्स ऑफ इवन बिजनेस यू हैव टू थिंक द सेम थिंग. एंड सेकेंड थिंग क्या होता है पता है, लाइक वॉट एवर आई डिसाइड किया कि मेरे को ये करना है, आई जस्ट राइट इट डाउन. मेरे को लगता है इफ समथिंग इज रिटन, योर प्रोबेबिलिटी टू अचीव दैट इंक्रीजेस. जब कुछ लिखा है, मतलब सपोज आपके पास कोई गोल है, आप सोच रहे हो ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है, और शायद 2 महीने के बाद आपके गोल्स भी चेंज हो जाए, राइट. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट राइट इट डाउन. जैसे मैंने लिखा है कि मेरे को बुक लॉन्च करना है, राइट. उसके पीछे एक टाइमलाइन भी अटैच करो कि इससे पहले तो करना ही है, राइट. कभी कभी कैसा होता है, आपने लिखते हैं क्योंकि ये करना है, बट कब करना है, फिर आपने सोचा अच्छा लिखा तो है, करेंगे आराम से. नॉट लाइक दैट. सो दिस इज समथिंग दैट आई विल लर्न फ्रॉम इलॉन मस्क, राइट. उन्होंने क्या बोला है कि कोई काम आप 1 साल में जो करना चाहते हो ना, उसको आप बोलोगे ना 3 महीने में करना हो सकता है, राइट. बट उसको है ना आपको एक टाइमलाइन देना पड़ेगा, राइट, कि आपको ये करना है. बहुत बार कैसा होता है कि लाइक अपने बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, अपने प्लान करते हैं चलो एक बिजनेस करते हैं, बट वो आइडियाज़ कभी है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है. पता है रीज़न क्या है? क्योंकि हमने कभी लिखते नहीं है कब करना है. द डे विल मेंशन नो ये डेट को करना है, फिर आप देखो कैसा लगते हो उसके पीछे. सेकेंड, लाइक इवन लाइक लास्ट ईयर
I failed in some of the businesses that we did, and that is okay. मैं बहुत कुछ सीखा उससे. So apart from that, is there anything do you think ये चीज़ों ने भी मुझे हेल्प की? Yeah. Second thing is आज के टाइम पे भी ना people are very much keen on learning technical things. ठीक है, मेरे को आप पूछोगे ना कैनन के कैमरा में ये कैसे होता है, मेरे को नहीं पता है. मेरे को एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ शायद नहीं पता होगी. कोई मेरे को बोलता है कि अच्छा ये कैसे ऑन होता है, इवन इन माई वर्कशॉप्स, तो मैं बोलता हूँ रुको मेरे को देखना पड़ेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट द कैमरा, ट्रस्ट मी ऑन दैट. इट्स द कंसेप्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ एंड इट्स द कंसेप्ट दैट यू कैन एग्जीक्यूट. कैमरा में कुछ नहीं है. डेफिनेटली. और वाइल वी आर ऑन द टॉपिक, मुझे लगता है कैमरा इज़ द लास्ट थिंग इफ इट कम्स टू टेक्निकल्स. राइट, इट्स अ टूल. हाँ, और नहीं, अगर आप टूल्स की ही बात भी कर रहे हो ना, तो कैमरा इज़ लास्ट थिंग टू कंसिडर. सबसे पहले मेरे हिसाब से व्हाट आई फील लाइक इज कि सबसे पहले लाइट्स आती है, राइट, देन यू गो फॉर लेंसेज एंड ग्लास, देन द कैमरा. ट्रू, वेरी ट्रू, आई एग्री ऑन द सेम. सो जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ ना, आपका जो बिजनेस पार्ट है ना, वो चीज़ में भी आपका जो ग्रिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एज एन आर्टिस्ट आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ. Right. लेकिन जो बिज़नेस पार्ट जो है ना फोटोग्राफी का, उस पर भी आपका काफ़ी अच्छा ग्रिप है और आप काफ़ी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहे हो. जैसे कि यू स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, राइट, फिर वो आपने बंद करके अभी आपका जो आइवरी फिल्म्स है, Right. जिसमें आप डायरेक्ट क्लाइंट से डीलिंग करते हो, आप वो कर रहे हो. राइट. उसके बाद आपने वेडलांसर किया, देन आपने जो आपका वेड क्यू म्यूजिक, मीडिया, सॉरी वेड लाइब्रेरी, क्यू मीडिया भी एक अलग चीज़ है, वो Right. भी आप कर रहे हो. देन अगेन आपने काफ़ी लोगों को एजुकेट भी किया है Right. थ्रू वर्कशॉप्स एंड ऑनलाइन, लाइक फ्रॉम योर इंस्टाग्राम एंड ऑल. तो इतनी सारी जो चीज़ें कर रहे हो, इसमें सारा सब कुछ आप कंटिन्यू ही कर रहे हो या कुछ ऐसा भी है जिसे ऐसा भी है मतलब? जिसे आप बाइंड अप करना चाहोगे या कंटिन्यू उसमें फोकस आप नहीं देना चाहते? राइट. सो लास्ट ईयर वी लॉन्च्ड अ कॉन्सेप्ट अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट एबी. ओके. या सो प्रोजेक्ट एबी कैसे था, मतलब उसमें वी वर ऑनबोर्डिंग 20 पार्टिसिपेंट्स जिसको कुछ पेमेंट नहीं करना है, मतलब उनको सिर्फ एक डिपॉजिट देना है. विल टीच देम एंड देन विल ऑल्सो ट्राई टू गिव देम वर्क. सो वी डिड दैट. बट वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज इंडिया में ना कुछ भी फ्री मत करो. पीपल डोंट वैल्यू दैट. So that is something which you are not continuing this year. So yeah. आपका जो ये वेड लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो किस वजह से आपने स्टार्ट किया? So basically even like जब मैं एडिटिंग करता था ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक था म्यूजिक ढूंढना. मतलब इतना प्लेटफॉर्म देखो, ये देखो, वो देखो, और वेडिंग रिलेटेड स्पेसिफिक म्यूजिक ढूंढने के लिए कोई साइट नहीं था. So we just thought about a simple idea कि what if हम लोग क्यूरेट करके एक जगह पे गाने लाए तो. सो वी लॉन्च द प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स है. आप सिर्फ कीवर्ड डालो, जैसे प्री वेड करना है, हल्दी करना है. मैं आपको एक आइडिया देता हूँ. हल्दी में आपको फन हल्दी है ना, तो उसका भी गाना अलग मिलेगा. इमोशनल हल्दी है ना, उसका भी गाना अलग मिलेगा. यू जस्ट नीड टू यूज़ द कीवर्ड एंड ऑटोमेटिकली गाने आपके सजेशन में आएंगे. तो आप ही मेरे को बताओ कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है, राइट, तो आपका काम आसान होगा कि नहीं? आपको आई डोंट नो आपके पास डेटा आता है या नहीं, बट मैं तो ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ. ओके. बिकॉज सी द थिंग इज़ के मेरे को चीज़ें फास्ट करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है. तो वो करने के लिए अगर मैं म्यूज़िक के पीछे 3-4 घंटे दे रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक वो एक इकोनॉमिकली साउंड चीज़ है. राइट. और आपका मैंने कितना कुछ 1200 रुपीज़ पे किया था. रिसेंटली द ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज इज दैट. ओके. तो करंटली वो, हाँ, मैंने कुछ 1 महीना पहले ही परचेज किया था मेंबरशिप. तो इट्स वर्किंग गुड. लाइक 1200 रुपये तो फ्री है. राइट. इफ़ यू सी इज लाइक अगर आप आपका जो टाइम है उसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो फ्री है. राइट. एंड ट्रस्ट मी, आप मानोगे एक बात, कितने यूजर है आज के टाइम पे? कितने? 14,000. वाओ. लाइक जस्ट इंडियन. एंड रिसेंटली वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च इट अब्रॉड. लाइक अभी तक जो लॉगिन होता है ना, वो इंडियन नंबर से ही हो रहा था. सो रिसेंटली वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू, अभी एक्चुअली इंडिया के बाहर भी बहुत सारे इंडियंस है जिनको गाने चाहिए, वेडिंग म्यूजिक, मतलब वेडिंग रिलेटेड म्यूजिक. तो वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अब्रॉड एज वेल. सो ये डू यू थिंक कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स इंडिया में वर्क कर सकते हैं? लाइक जो पेड सॉफ्ट स्किल्स के या फिर से वर्कशॉप्स है, कोर्सेज है. आपने कोर्सेज भी आगे लॉन्च किए थे. राइट. तो कोर्सेज है, वर्कशॉप्स है, इस तरीके के प्रीमियम सर्विसेज है. तो वो इंडिया में उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है क्या? या सो आई फील दैट इंडिया इज वेरी ग्रोइंग मार्केट इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस. एंड दिस डेज लाइक पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन देयर एजुकेशन. एंड जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली दे हैव टू पे फॉर द फेलियर. दैट्स व्हाट आई फील. या आई थिंक सो, मेक सेंस. या ऑल्सो बेसिकली कैसा होता है पता है, सपोज यू वांट टू लर्न फिल्म मेकिंग, ठीक है, अभी आप खुद सीखोगे, अभी आप
अलग अलग जगह पे जाओगे, यू विल इन्वेस्ट योर टाइम एंड यू वॉन्ट कम टू द लाइक डायरेक्ट पॉइंट. सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ वर्कशॉप और समथिंग, जो वो मेंटोर का 6 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, यू विल बी एबल टू लर्न इट इन लाइक 3 days. हाँ, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट यू कैन लर्न. एंड मेरे टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली लाइक इन्वेस्टेड इन दैट. एंड ट्रस्ट मी, लाइक I paid $1,000 for 2 days workshop. I paid $600 for 1 day workshop. मैंने एक लाइटिंग का ऑनलाइन कोर्स लिया था €700 का. वाह. मैंने अपने टीम को भी बोला, अगर ऐसा कुछ भी दिखता है ना कि जिससे सीखने से या जो प्रोडक्ट अपने यहाँ पे आने से अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है, गो फॉर इट. मेरे को पूछना भी मत. ऐसा. ओह, दैट इज़ सो नाइस. या. और सोशल मीडिया की अगर बात करें, आपके हिसाब से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है वेडिंग बिजनेस के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पे आपका क्लाइंट जहाँ पे है ना, वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है. आज के टाइम पे अगर आप फेसबुक पे मार्केटिंग करोगे, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपका क्लाइंट ही वहाँ पे नहीं है. राइट. आज आपके क्लाइंट कहाँ पे है? इंस्टाग्राम पे. तो यू हैव टू फोकस देयर. सिंपल. एंड ऐसा भी नहीं है, लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम यूज़ करना या फिर उसमें अच्छे से रीच लाना बहुत डिफिकल्ट. आई डोंट अग्री टू दैट. लाइक इफ़ यू विल सिंपली फॉलो सम ऑफ द जेन्युइन रूल, यू विल लव इट. बट मैं मानता हूँ, और ये सब रूल भी फॉलो करो ना, उससे पहले यू मेक श्योर आपका कंटेंट है ना बहुत पावरफुल है. या अगर वो होगा ना तो बाकी सब चीज़ें आसान हो जाएगी. अगर वो नहीं है ना, फिर कितना भी एफर्ट्स करोगे, यू वॉन्ट गेट रिजल्ट्स. एक चीज़ ये भी हो रही है ना कि सिंपल भाषा में बोलो ना तो जो जितनी जोर से चिल्ला रहा है ना, वो उतना ज़्यादा आगे जा रहा है इंस्टाग्राम पे. ट्रू. सो एक आर्टिस्ट जो होता है ना, मैंने जब तक फील किया, आर्टिस्ट लोग बहुत कम्युनिकेट नहीं करते. राइट. दे आर, वो अपनी धुन में ही रहते. राइट. तो वो एक नेचर जो होता है वो, और ये जो इंस्टाग्राम वाला जो नेचर है वो अलग है कम्प्लीटली. जो आर्टिस्ट होता है वो थोड़ा सा मैच्योर टाइप होता है, अपनी धुन में लगा रहता है, अपना माइंडसेट अलग रहता है. और ये जो है, ये 16 ईयर का लड़का होता है. राइट. What do you think? Do you consider me as an artist, or a business person? I think you are more of an artist, but you are very well refined in business. You आपका जहाँ तक मैंने सीखा ना, आपका सिंपल फंडा है. जितनी देर मैं अभी आपके ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ बैठा, मुझे ये फील हुआ कि कौन क्या कर रहा है उससे आपको आई डोंट थिंक कि कुछ पड़ी है. यू जस्ट ओनली केयर टू इम्प्रूव योर सेल्फ step by step at a time, at a day. See, even like when we started Ivory Films, no, मैंने कुछ भी नहीं देखा है मेरा बाजू वाला क्या चार्ज कर रहा है, मेरा जैसा काम कर रहा है वो क्या चार्ज कर रहा है. सिंपली एक प्रोसेस होता है. मतलब यू सी वॉट वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट एंड उसके अकॉर्डिंग चार्ज करो. एंड जब आपका डिमांड बढ़ रहा है, इंक्रीज दैट चार्ज ओवर द टाइम. सिंपल. इट्स दैट सिंपल. लोग आज क्या करते हैं पता है? मतलब सपोज 2 फोटोग्राफर है एक ही प्रीमाइसिस में, एक ही जगह पे, तो दे विल कॉम्पीट ऑन प्राइजेस. दैट इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू. ट्रस्ट मी. अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से प्राइज में लड़के जीत रहे हो ना, ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग. राइट. क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू पे योर बिल्स एज वेल. राइट. सो मैं सिर्फ एक चीज़ कर रहा हूँ, व्हाट इज समथिंग दैट आई कैन डू दैट अदर पीपल आर नॉट डूइंग. सिंपल. एंड मेरे को पता है दैट विल वर्क. क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का कुछ हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट अपने बिजनेस के ऊपर आ रहा है? इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आई डोंट अग्री, बट इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनल लाइफ यस. कैन यू एक्सप्लेन मोर? मतलब कैसा है, अभी ऐसे 2 घंटा कोई बोलेगा ना शांति से बैठो, नहीं बैठ सकते. यू हैव टू चेक योर फोन, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट. और वो एक चीज़ होता है ना कि वो डोपामिन रिलीज जो होता है ना, उससे वो हमेशा चाहिए. फिर लाइक एक रील आपने डाला, इट गोज लाइक 10,000, 20,000, 50,000. दूसरी बार वो नहीं आया ना तो दिमाग पूरा उसी चीज़ पे रहता है. ट्रू. एंड मैं से आई पर्सनली बिलीव दैट वंस आई अपलोड समथिंग, नो, मैं उसके व्यूज़ है ना 1 वीक बाद देखता हूँ, मैं 10 दिन बाद देखता हूँ. एंड अगर नहीं आ रहे हैं ना तो मैं ऐसे डिप्रेस नहीं हो जाता हूँ, या फिर मैं गलत नहीं फील करता हूँ कि भाई लोग मेरा कंटेंट क्यों लाइक नहीं कर रहे. सिंपल. मैं बोलता हूँ इवन लाइक इफ पीपल आर वॉचिंग माई कंटेंट, नो, यू आर द किंग गाइज. ठीक है. अगर आपको मेरा ये कंटेंट नहीं समझ आ रहा है ना, डोंट वरी, मैं अगले बार कुछ लाएगा जो आपको समझ आएगा. चिल. वैसा. या और मेरे को लगता है अल्टीमेटली, सी, यू कांट ऑलवेज क्रिएट समथिंग बेस्ड ऑन व्हाट योर ऑडियंस वांट. राइट. समटाइम्स मैं कंटेंट इसलिए भी डालता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा है कि देर आर ओनली लाइक 5% ऑफ माई ऑडियंस जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा. लेट मी टीच टू देम. सिंपल. डेफिनेटली. या भारतीय पॉडकास्ट में ना मेरा कॉन्सेंट्रेशन न्यू कमर्स या जो जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है कोई भी आर्टिस्टिक वे में या किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में अगर वो लोग हैं, तो लर्निंग पे भी मैं थोड़ी बात करता हूँ. राइट. और हु बेटर टू टॉक इट
about photography and filmmaking for learning than you, Okay. because you are doing so much workshops and all. क्या चीज़ें माइंड में रहती है कि क्या चीज़ों का एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है ओवरऑल ओवरऑल? मेरे को लगता है दोनों चीज़ों का. यू ऑल्सो हैव टू इम्प्रूव ऑन योर आर्ट एंड यू ऑल्सो हैव टू इम्प्रूव ऑन द बिजनेस साइड. ठीक है, मैं जो भी बिजनेस साइड की स्किल्स की बात कर रहा हूँ ना, दैट विल ओनली वर्क व्हेन योर वर्क इज अप टू द मार्क. इफ दैट इज नॉट देयर, फर्स्ट गो एंड इम्प्रूव योर बेसिक्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड वंस यू फील दैट ओके, ये अभी एक वैल्यू प्रोवाइड करने वाला वर्क है, देन यू फोकस ऑन द अदर थिंग्स. या अगर आपका काम, अगर आपकी कंपोजिशंस, अगर आपकी लाइटिंग ऐसी है जो एकदम बिगिनर जैसी है और मैं एकदम प्रो लेवल का एडवर्टीजमेंट चलाऊँ, नॉट गोना वर्क. नो, या सो इट गोज हैंड इन हैंड. आपका काम भी इम्प्रूव करो, साथ में धीरे धीरे यू ऑल्सो फोकस ऑन द बिजनेस वाले जो भी एरियाज है वहाँ पे. सो से फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर इज़ अ किड 16-18 ईयर्स जो फिल्म मेकर या फोटोग्राफर बनना चाहता है, राइट. से फॉर एग्जाम्पल अभिषेक कानानी आज 16-17 साल का है और राइट. उनको फिल्म मेकर बनना है. राइट. सो व्हाट वुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस that will help you in your filmmaker journey if you Right. start today? Right. I'll suggest the same journey that I've followed. Okay. Simple. Like start learning basics from YouTube. Get a एकदम basic camera 20-30 हज़ार वाला. You go and shoot daily. Whether you shoot streets, जो भी shoot करो, but shoot करो. Shooting से ना, it will actually help you कि क्या गलत हो रहा है. सिर्फ YouTube पे वीडियो देखने से you won't feel that. Practice करो, रोज जाओ, कुछ ना कुछ shoot करो. अच्छा होए नहीं होए वो बात की बात है. सेकेंड स्टेप बहुत सिंपल है. जब आपको बेसिक्स पता है, अभी आप ढूंढो कि आपको किसका पसंद आ रहा है. राइट. यू जस्ट ईमेल देम कि मेरे को बेसिक्स आता है या फिर ये मेरा पोर्टफोलियो है जो आपने क्रिएट किया है एंड आई वांट टू असिस्ट यू इन योर शूट्स. ठीक है, जब आप उसके साथ शूट पे जाओगे ना, तो आपका जो विजन गैप है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. मतलब यू विल बी एग्जैक्टली एबल टू नो कि अच्छा ये लाइटिंग सेट करने से ऐसा रिजल्ट आया, ये करने से ऐसा रिजल्ट आया. सो यू विल ऑल्सो लर्न दैट प्रैक्टिकल. सो बेसिकली एडवांस लेवल की जो थिंग है ना वो आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगी. राइट. सो दैट इज द सेकेंड स्टेप. एंड वंस यू नो दैट ओके आपको वो लेवल का या फिर थोड़ा कम लेवल का आने लगा है, देन मे बी यू कैन लाइक लॉन्च योरसेल्फ इन द मार्केट. Okay. या. So basically what you said is कि if I summarize it, कि first you learn the basics, राइट. get a entry level camera, राइट. and once you are okay and comfortable with it, राइट. you find a mentor, you go with your mentor, learn from them, and then if you are comfortable and you are confident, then you should go and Launch yourself. Yeah. Right. One thing I would like to hear from you, whether the camera you get, the equipments you get matters or not. मेरे को लगता है इक्विपमेंट से ना एक टाइम तक आपको हेल्प करते हैं. मतलब आपको जब तक वो क्रिस्प क्वालिटी चाहिए तब तक, उसके बाद नहीं करते हैं. उसके बाद जो मैटर करता है ना वो है हु इज़ ऑपरेटिंग दैट गियर्स. सिंपल. ठीक है, मेरे को इतना पता है कि एक कैमरा से बहुत अच्छा प्रीवेडिंग भी शूट हो सकता है और बहुत घटिया भी हो सकता है. ठीक है, आप लाइटिंग ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और बहुत अच्छा कर लो, कंसेप्ट मस्त कर लो, अच्छा होगा. यू सी द डिफरेंस नाउ. सेम कैमरा, सेम लाइटिंग, सेम कपल, एक वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, एक वीडियो बहुत कचरा लग रहा है. सो डू यू थिंक नाउ कि ये इतना मैटर करता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है कैमरा चलाने वाला कौन है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड कैमरा है ना, कैमरा वो सबके पास एक बार सेम भी हो सकता है, बट वो चलाने वाला उसका जो विजन है वो कभी सेम नहीं हो सकता. वो आप जो भी शूट करते हो ना, दैट इज़ योर इंडिविजुअलिटी, दैट इज़ योर ओरिजिनलिटी, दैट इज़ योर ऑथेंटिसिटी. इट कैन बी कॉपीड. कितना भी ट्राई करो. और मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वर्कशॉप्स में आपको टेक्निक सिखा सकता हूँ. मैं वर्कशॉप्स में मैं ये वाले शूट पे पर्टिकुलर कैसे काम करता हूँ वो सिखा सकता हूँ, बट वो नेक्स्ट वाले सेटअप पे क्या होगा वो मैं नहीं सिखा सकता. दैट इज समथिंग दैट यू थिंक लाइक ऑन द स्पॉट ओनली. देन दैट इज माई ओनली रीजन जिसके लिए मैंने ये बोला असिस्ट समवन. Yeah, definitely. If you assist a good mentor, if you got a good mentor, राइट. it helps. 100%. एक ये भी चीज़ है ना कि फिल्म मेकिंग के अलावा फॉर एनी न्यू कमर हु इज जॉइनिंग द इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें, सॉफ्ट स्किल्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जो लर्न करनी चाहिए हर एक फिल्म मेकर को या फोटोग्राफर को? मेरे को लगता है ऐसी जो भी बिजनेस के लिए ना या फिर लाइफ के लिए वो सब सीखनी चाहिए. इट कैन बी ईमेल मार्केटिंग, इट कैन बी सेल्स, इट कैन बी लाइक अपने क्लाइंट से कैसे बात करना है. सो ओवरऑल ऑल दिस स्किल्स मतलब जो सिर्फ आपको बिजनेस में नहीं और भी जगह पे काम आएगी. मैं मानता हूँ आज के टाइम पे ना नेटवर्किंग सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी इन दिस सेंचुरी. ठीक है, अगर आपको 10 लोग जानते हैं ना, ट्रस्ट मी, वॉट एवर बिजनेस यू स्टार्ट यू विल गेट अ क्लाइंट.
राइट. सो नेटवर्किंग आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है. तो नेटवर्किंग के लिए जो भी स्किल्स ज़रूरी है, मतलब मेरे को बेसिकली किसी के साथ जाके कुछ बात करना है, तो व्हाट टॉपिक वे आई विल टॉक, राइट, पब्लिक स्पीकिंग, वॉट एवर ऑल द स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आर देयर, यू शुड लर्न दैट आज के टाइम पे. एंड उसके अलावा आई थिंक यू शुड ऑल्सो लर्न मार्केटिंग, यू शुड ऑल्सो लर्न सेल्स, एंड सेल्स मैंने बता ही दिया. सो दीज आर ऑल द स्किल्स दैट यू शुड लर्न बेसिकली. आपने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी किए, काफ़ी न्यू जनरेशन के लोगों के साथ डील किया है, उनको एजुकेट किया है. राइट. व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेन प्रॉब्लम इन दिस जनरेशन? लाइक अभी जो 16 से 18 की एज वाली जो जनरेशन है, उनमें आई पर्सनली फील लाइक कि उनमें एक जो ये आपने जो बोला ना कि मेंटरशिप, किसी को मेंटर बना करके उसके पीछे 2 से 5 साल तक उनको फॉलो करे, राइट. तो वो एक प्रॉब्लम आई फील लाइक कि अभी की जनरेशन में है. डू यू थिंक? या आई फील दैट अभी ना सबको शॉर्टकट्स चाहिए. ठीक है, मतलब दे विल सी समवन्स प्रोफाइल एंड दे विल बी लाइक भाई मेरे को ऐसा बन जाना है, बट दैट इज़ अ प्रोसेस, राइट. अगर आप एकदम बिगिनर हो और आपको इसके जैसा बन जाना है, तो दैट विल टेक टाइम एंड दैट इज़ अ प्रोसेस. और दूसरा क्या होता है पता है, जब आप पहला वीडियो शूट करते हो ना, और किसी का 500वां वीडियो है, तो वो पहले वीडियो पे नहीं आ सकता वो 500वां वीडियो, समझो. उसके लिए आपको 499 वीडियो शूट करने पड़ेंगे पहले. अगर मैं मेरा पहला वीडियो शूट दिखाऊँ, आप बहुत हंसोगे सब, मेरा भी. हाँ, बट अभी जो वीडियोस में डालता हूँ, अभी जो वीडियोस में शूट करता हूँ, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं जिसमें बहुत सारे फेल भी हुआ हूँगा. मैं कभी कभी म्यूजिक वीडियो पूरा शूट किया, मैं फेल हुआ, मैंने क्लाइंट को बोला वापस करते हैं. ऐसा मेरे साथ प्री वेडिंग में भी हुआ है. सो समटाइम यू हैव टू टेक दैट रिस्क एंड ओवर द टाइम आप वो लेवल पे पहुँचते हो. सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. एंड मैं तो बोलता हूँ सिंपली लाइक इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग्स एंड थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाओ. दैट इज़ द ओनली वे टू रीच योर 500th वीडियो. सो एक चीज़ आपने जो आगे पॉडकास्ट में बोली, मैं उस पर थोड़ा कॉल बैक देना चाहता हूँ. यू सेड अबाउट द बुक राइटिंग के उससे आपके सोल को थोड़ा सा एक कामनेस मिलती है. इट्स लाइक अ मेडिटेशन. सो ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस और मनी के अलावा भी आप करना चाहते हो? राइट. सो मेनी टाइम्स लाइक इवन एज एन आर्टिस्ट आई फील क्रिएटिव ब्लॉक. उस टाइम पे आई जस्ट टेक अ स्टेप बैक. ठीक है, उस टाइम में मैं सब छोड़ देता हूँ. आई डोंट इवन टॉक टू और रिप्लाई टू द इंक्वायरीज जो नहीं है. आई विल जस्ट डू रूटीन स्टफ. एंड जो रूटीन होता है ना, रूटीन, सपोज लाइक आई एम गोइंग टू ऑफिस एवरी डे एट लाइक 10 AM. सो आई ब्रेक द रूटीन. आई ओनली स्टे इन ऑफिस जब मेरे को लगता है मेरे को वहाँ पर रहने की ज़रूरत है. अदरवाइज आई जस्ट ट्रैवल समवेयर. अदरवाइज आई जस्ट लाइक डू सम एक्सरसाइज और डू लाइक वॉट एवर छोटा मोटा जो भी चीज़ है, आई डू दैट. आई जस्ट ट्राई टू ब्रेक द रूटीन. बेसिकली जब आप एक रूटीन में आ जाते हो ना, तब यू फील दैट योर लाइफ इज़ लाइक लिटिल मोनोटोनस. ओके, एक्सरसाइज में मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ. मे बी लाइक आई कैन गो फॉर अ वॉक और समथिंग. हाँ, मतलब जिम इज समथिंग यू वॉन्ट बी एबल टू रिलेट विथ मी राइट नाउ. बट सी लाइक जिम हमारे काम की चीज़ भी नहीं है बिकॉज So in terms of activities, I'm saying I'll go for a bowling, I'll go for cricket, I'll go for swimming, something like that. Okay. Yeah. At the end, the final question would be what would be your tips for the beginner filmmaker or the people who learns from you? What would be some of your tips to get them there in their career? Right. So first thing first, be best at just one thing in life. Just one thing. Second, apart from the main thing that you are doing regularly, set up something that can help you make money even when you are sleeping. Right? मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ऑलरेडी बहुत लोग ने बोला है. आई एम जस्ट फॉलोइंग देम. सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो डू इट. राइट. ऐसा कुछ भी करो जिससे आप सो रहे हो बट फिर भी पैसा है, इन शॉर्ट. राइट. थर्ड थिंग इज वॉट एवर यू नो एंड वॉट एवर यू फील दैट ओके ये एक स्पेशलिटी आप में, just teach that to other people and trust me, you will find a different source of inspiration to do things. So I think this is it. Yeah, I've enjoyed so much and learned so much from you. Really? Yeah, definitely. Thank you so much. It was fun having here. To all the audience of Bharatiya podcast, Mr. Suhail is doing like awesome work. Trust me. मैंने और भी बहुत सारे podcast देखे that he has done already and I feel that मतलब मैं रील बनाता हूँ ना, उससे अच्छा आई कैन बी मोर ऑथेंटिक, मोर नेचुरल इन पॉडकास्ट. सो आफ्टर दिस पॉडकास्ट इन फ्यूचर जब मैं और भी चीज़ें सीखूंगा ना, विल कम अप विथ अनदर पॉडकास्ट एंड आई विल टीच यू सम ऑफ द न्यू थिंग्स. टिल द टाइम एंजॉय द पॉडकास्ट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर नहीं, दैट्स इट. थैंक यू. समझ गए ना? जय हिंद.